हाय एवरीवन। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में मैं आपके लिए लाई हूँ इस तरह का स्ट्रक्चर। जो इस तरह के सेंटेंसेस बिल्कुल इजी दिखने में लग रहे हैं, लेकिन जब इनका इंग्लिश होता है तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज हम ये स्ट्रक्चर पढ़ने वाले सेंटेंसेस देखिए। पढ़ो, पढ़ो ही, पढ़वा लो, पढ़ने दो, पढ़कर बताओ, पढ़ते रहो, पढ़ते समय गलती ना करो, पढ़ने के लिए किताब दिलवा दो। तो ये दिखने में हमें बहुत ही इजी लग रहे हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। हम देखते हैं आगे, चलिए। अब इस तरह का पहला स्ट्रक्चर है पढ़ो। उस तरह का जब स्ट्रक्चर हमें सेंटेंसेस बनाना हो तो उसमें हमें सबसे पहले V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। थ्री फॉर्म जनरली, वर्ब के थ्री फॉर्म्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे मैं लेती हूँ गो, फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड हो उसका ये V1 है गो, और सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, ये है उसका V2, एंड थर्ड है गॉन, ये इसका V3 हुआ। तो इस तरह के जो तीन फॉर्म होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म है उसकी हमें इसमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म हमें ध्यान रखने हैं, ये सारे वर्ब्स हमें याद करने हैं। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो ये वाले दिए हुए हैं, ये वाले मैं बता देती हूँ। रीड यानी पढ़ना, सेकेंड फॉर्म होता है रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड। रीड, कॉल, हमें फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ी। कॉल, रीड यानी पढ़ना, कॉल बुलाना, प्ले खेलना, स्टडी अभ्यास करना, पढ़ाई करना, क्लोज बंद करना, डू यानी करना, ठीक है। तो इस तरह हमें इनकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे। और अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने ले लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, जैसे है कि गो, गो ये है इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस है गो। फुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, राइट। अब हम देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो। रीड यानी पढ़ो, क्या पढ़ना है? बुक। रीड ए बुक। कॉल मी टुडे, आज मुझे कॉल करो, ठीक है। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। स्टडी केयरफुली, ये केयरफुली है, एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस बनता है। क्लोज द डोर, ये डोर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। डू योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क करो। तो ये सेंटेंसेस है, इसमें ये है, हम इसको कहते हैं हमने ऑर्डर किया। रीड अ बुक, किताब पढ़ो, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। पर ये सारे ऑर्डर है, ये सारे सेंटेंसेस है, वन टाइप ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर इनको रिक्वेस्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्लीज़। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़। अब प्लीज़, प्लीज़ की बाद आगे प्लीज़ सभी में लिख दें, प्लीज़ रीड अ बुक। क्या होगा? प्लीज़ रीड अ बुक, प्लीज़ कॉल मी टुडे, प्लीज़ प्ले क्रिकेट, प्लीज़ स्टडी केयरफुली। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हो गया रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। पहले हमने देखे ऑर्डर, देन रिक्वेस्ट वाले। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सेकेंड वाला था पढ़ना, पढ़ो ही। सेकेंड स्ट्रक्चर था, हमने देखा पढ़ो ही। तो कोई चीज़ अब करना ही है, करो ही, जरूरी है, आवश्यक है, कोई चीज़ करना जरूरी है, करना ही, यानी किसी चीज़ के लिए फोर्सफुली कहा जाता है, करो ही, जाओ ही, खाओ ही। तब इसको हम रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों के फॉर्म में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पहले, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था रीड, तो उसके आगे क्या लगा देना है? डू लगा देना। फिर था कॉल, रीड, कॉल मी, राइट मी, रिप्लाई मी, प्ले, स्टडी, प्रे, ठीक है। रीड यानी पढ़ो, कॉल यानी बुलाओ, मुझे कॉल करो, फ़ोन करो या मुझे बुलाओ। फिर राइट मी, ठीक है। राइट मी का अर्थ होता है मुझे लिखो, लिखो यानी मुझे पत्र लिखो, ठीक है, या मुझे पत्र लिखना। मीनिंग तो एक ही हुआ, मुझे पत्र लिखना या मुझे पत्र लिखो, एक ही बात हुई, ठीक है। रिप्लाई मी, मुझे जवाब देना या मुझे जवाब दो, ठीक है। रिप्लाई हर, ये उसे जवाब दो। प्ले, खेलो। स्टडी, पढ़ाई करो। प्रे, प्रार्थना करो। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस है। इनके आगे इनके आगे हम अगर डू लगा देते हैं तो ये फोर्सफुली हो जाती, कोई भी चीज़ है तो फोर्सफुली हो जाती, ठीक है, राइट। कोई चीज़ पक्का ये चीज़ करो, ये करना जरूरी है, यही करना ही है, तो क्या कहेंगे? डू रीड, पढ़ो ही।
डू कॉल मी, मुझे कॉल करना ही। डू राइट मी, मुझे पत्र लिखना ही। अब तो ईमेल का ज़माना आ गया, तो हम ईमेल के एंड में लिखते हैं डू राइट मी, ठीक है, कि मुझे इसका रिप्लाई करना, ठीक है। डू रिप्लाई हर, उसे जवाब देना ही। डू प्ले, खेलना ही। डू स्टडी, अभ्यास करना ही। डू प्रे, प्रार्थना करना ही, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया, ये करना ही, ठीक है। अगर आपको ये ऑर्डर हमने कर दिया, अगर इसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में लगाना है तो जैसे मैंने इसे पहले बताया था, यहाँ पे क्या लिख देना आपको, ये डू से पहले क्या लिख देना, प्लीज़ डू रीड, कृपया करके पढ़ना ही, ठीक है। प्लीज़ डू कॉल मी, कृपया करके मुझे कॉल करना ही, ठीक है, पक्का मुझे ऐसा करना, ठीक है। हम कहीं ईमेल लिखते, लेटर लिखते तो लास्ट में लिखते डू राइट मी, डू आंसर मी, डू रिप्लाई मी, ठीक है। वो इसी तरह से डू ईट, खाना ही। डू गो, जाना ही, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें और किस तरह से बना सकते हैं, देखिए सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा बनाना है, आगे हम और भी अलग तरह से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। छोटे सेंटेंस को बड़ा सेंटेंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया डू रीड अ बुक, पहले हमने देखा डू रीड, डू गो, डू प्ले, डू ईट, डू स्विम, इस तरह के सेंटेंसेस थे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बनाए, डू रीड है तो हम आगे ऐड कर सकते हैं ए बुक, मैगजीन लगा सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। आगे आप अपनी पसंद की कॉमिक बुक है, कुछ भी स्टोरी बुक लिख सकते हो। तो डू रीड अ बुक, किताब पढ़ना ही, स्टोरी बुक पढ़ना ही, इस तरह से, ठीक है। यानी जरूर पढ़ना या पढ़ना ही, ठीक है। डू कॉल मी बिफोर कमिंग, आने से पहले, बिफोर कमिंग यानी आने से पहले। डू कॉल मी, मुझे कॉल करना ही, ठीक है। डू कॉल मी बिफोर कमिंग, आने से पहले मुझे कॉल करना ही। डू राइट मी, मुझे लिखना ही, एज सुन एज पॉसिबल। लेटर में हम ईमेल या लेटर में हम नीचे लास्ट में लिखते ही हैं डू राइट मी एज सुन एज पॉसिबल। डू रिप्लाई माई ईमेल, मेरे ईमेल का जवाब देना ही, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं कि तू पार्टी में आना ही, तो क्या बोलेंगे, डू कम टू द पार्टी, डू कम, ठीक है, आना ही, ठीक है। डू प्ले इन द इवनिंग, इवनिंग में खेलना ही, अभी पढ़ाई कर लो, शाम को खेलना ही, ठीक है। डू स्टडी अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली पढ़ाई करना ही। डू प्रे फॉर हर, उसके लिए प्रार्थना जरूर करना, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना जरूर करना। शाम को जरूर खेलना, ठीक है। पढ़ाई जरूर ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। मेरे पत्र का जवाब जरूर देना, मेरे ईमेल का जवाब जरूर देना। तो ये क्या है, एक तरह से हमने ऑर्डर किया। अगर रिक्वेस्ट करना है तो वापस पहले मैंने बताया उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आगे प्लीज़ लिख सकते हो, प्लीज़ डू रीड अ बुक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का हमने सेंटेंसेस देख लिया। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं कि भाई पढ़वा लो। पहले हमने देखा पढ़ो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला किया और ऑब्जेक्ट वाला किया। सेकंड वाला हमने जब किया उसमें आगे हमने डू लगा के अलग स्ट्रक्चर बना लिया कि जरूर पढ़ना, पहले पढ़ो था, फिर जरूर पढ़ना ही, ठीक है। अब ये वाला है गेट, ये वाला है जब हम सेंटेंस में आए कि भाई नाखून कटवा लो, हमें काम नहीं करना है, तुम्हें काम करना नहीं, तुम्हें किसी से करवाना है, तो बुक पढ़वा लो, ठीक है। तो यहाँ पे बुक पढ़वा लो, उसको मैं बहुत ही इजी वे से आपको बताऊंगी। तो उसका स्ट्रक्चर है गेट, ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर आएगा V3, जैसे गो क्या है, V1 है गो का हुआ वेंट, ये हुआ V2, और वेंट फिर है हुआ गोन हुआ, ये हुआ V3, ठीक है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी देखने वाला। गेट वाले में आपको देखना है कि कोई चीज़ किसी से करवाने के लिए बोला जाए कि भाई घर में पेंट करवा लो, टीवी रिपेयर करवा लो, मोबाइल खरीदवा लो, मेरे लिए पर्स दिलवा दो, ठीक है, कोई करवा लो या इस तरह से है का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जैसे गेट, तो इसमें पहले हम क्या बोलेंगे, पहले हम गेट लगाएंगे, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी कर्म है। तो क्या है, गेट अ बुक दिलवाने वाली, तो गेट अ बुक यानी खरीदवा लो, ले लो, ऐसे। फिर क्या है, गेट अ मोबाइल,
गेट अ मोबाइल, मोबाइल करवा दो, ठीक है, क्या करवाना है मोबाइल को। गेट माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े करवा दो, क्या करना है। गेट द फूड, मेरा फूड करवा दो। फिर क्या है, गेट द सम करवा दो। गेट टिकट्स, टिकट करवा दो। गेट योर नेल, तुम्हारे नाखून करवा दो। अब क्या करवाना है, चलिए देखते हैं आगे। वो वाला स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब गेट अ बुक, गेट द बुक, बुक को क्या करना है, रीड। तो गेट द बुक रीड, बुक को पढ़वा लो, बुक पढ़वा लो, किताब पढ़वा लो, ठीक है। यहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़वा लो, किसी से कोई काम करवाना है तो बुक पढ़वा लो। गेट अ मोबाइल परचेज, मोबाइल खरीदवा लो, खरीदवा लो, ठीक है। गेट माई क्लोथ्स आयरन, मेरे कपड़े इस्त्री करवा दो, ठीक है। गेट द फूड सर्व्ड, खाना पिरसवा दो। गेट द सम सॉल्व्ड, सम हल करवा दो, राइट। गेट द सम सॉल्व, सवाल को हल करवा दो। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, V3 है, V3 का यूज़ होगा, ठीक है। तो सवाल हल करवा दो। गेट टिकट बुकड, टिकट बुक करवा दो। गेट योर नेल्स कट, तुम्हारे नाखून कटवा लो या कटवा दो, ठीक है। इस तरह से होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बने। इसमें डिटेल वीडियो मैंने इस पर बनाया है, स्पेशल इस पर डिटेल वीडियो है। आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे, ये वाला वीडियो मिल जाए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो रख देती हूँ। पढ़ने दो, ने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बैठने दो, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो इसमें करने दो, मुझे बोलने दो, मुझे सोचने दो, इस पर भी एक डिटेल वीडियो है, आप लोग देख लेना, ठीक है। मुझे करने दो, मुझे बोलने दो, मुझे सुनने दो। यहाँ पे क्या है, मुझे किताब पढ़ने दो या मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो इसके लिए क्या आता है, लेट, स्टार्ट किससे होगा, लेट। इससे आगे वाला था वो गेट था। गेट में क्या था कि हम किसी से काम करवा दे, तो मुझे किताब पढ़वा दो, लिखवा दो, बुलवा दो, खाना सर्व करवा दो, कपड़े आयरन करवा दो, घर की पुताई करवा दो, मोबाइल खरीदवा दो, राइट। ये घड़ी है वो रिपेयर करवा दो, इस तरह के सेंटेंसेस। अब इसमें क्या है, हमें कोई काम करने दो, हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो, मुझे पढ़ने दो। तो ऐसे में इसका यूज़ होगा लेट से स्टार्ट होगा, किससे होगा, लेट। और लेट के साथ ओसी, यहाँ पे जैसे आई का क्या होता है, आई का क्या हो जाएगा, मी। शी का हर, ही का हिम, हिम यानी उसे, मी यानी मुझे, हर और हिम, इन दोनों के लिए हो जाएगा उसे, इन दोनों का अर्थ होगा उसे। मुझे यानी मी यानी मुझे, ठीक है, और उसे हो जाएगा, ठीक है। और ये है देम, दे के लिए आए, दे का देम, दे यानी वे और देम यानी उनको। और यहाँ पर वी का होगा अस, वी यानी हम और अस यानी हमें। और एनी नेम यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, रमेश महेश सुरेश हो जाएगा, सीता गीता मीना, इधर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, मॉम डैड कज़न वगैरह, कुछ भी यहाँ पे कोई भी नेम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लेट के साथ क्या आएगा, लेट मी यानी मुझे करने दो, लेट मी मुझे करने दो, लेट हर उसे करने दो, लेट हिम उसे करने दो, ये मेल के लिए आएगा और ये फीमेल के लिए, ठीक है। लेट देम उन लोगों को करने दो, उनको करने दो, लेट अस हमें करने दो, लेट ऋतु को करने दो। अब क्या करना है तो वो है, तो यहाँ देखेंगे लेट मी रीड अ बुक, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड का अर्थ क्या, मुझे पढ़ने दो। लेट हर गो उसे जाने दो, आउट है तो बाहर जाने दो। लेट हिम डांस उसे नाचने दो। लेट देम ईट उसे खाने दो। लेट अस स्पीक उन्हें बोलने दो। लेट ऋतु प्ले ऋतु को खेलने दो, ठीक है। हम क्लास में जाते कि मैम मे आई गो टू, मुझे जाने दो, लेट मी गो आउट मुझे जाने, लेट मी गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए मुझे जाने। तो इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं लेट मी वाले, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह से कि यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे लेट बोलना है, लेट के साथ इनमें से कुछ भी लेना है, ठीक है। लेट मी, लेट हर, लेट हिम, लेट देम, लेट अस, लेट ऋतु मितु, यहाँ पे इस तरह से कोई नाम आ जाएगा। और फिर इसके साथ यहाँ पे V1, देखो यहाँ पे सब में क्या है V1, और ऑब्जेक्ट है तो आएगा, नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट का भी होगा। जैसे ये है, ये वाला सेंटेंस है, जैसे लेट देम ईट उन लोगों को खाने दो, ठीक है। वो लोग पहले आए तो पहले उन लोगों को पंगत में बैठने तो उनको खाने दो,
तो लेट देम ईट, उनको खाने दो। लेट अस स्पीक, हमें बोलने दो। इस तरह का सेंटेंसेस ये बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, ने दो यानी करने दो, ने दो, सब में इसी तरह का आएगा, करने दो, जाने दो, बोलने दो, इस तरह का। ठीक है, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड अ बुक। ठीक है, लेट मी गो आउट, लेट हर गो आउट, उसे जाने दो बाहर, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, लेट देम डांस ऑन द स्टेज, उसको स्टेज पे डांस करने दो, लेट देम ईट, लेट देम ड्रिंक, उनको खाने दो, उनको पीने दो। इस तरह से सेंटेंसेस बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। एक डिटेल वीडियो भी इस पर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि बाय और आईएनजी यानी क्या है, करके, कर और करके। जैसे बोलते हैं किताब पढ़ के बताओ, है ना, पढ़ के बताओ, किताब पढ़ के बताओ, मुझे बोल कर बताओ, ठीक है, देख कर बताओ, सुन कर बताओ। तो इस तरह के जो सेंटेंस है इसमें कर और करके आता है। जैसे कर, उसमें क्या है, कर और कर में बाय आएगा और आईएनजी वाला। V1 के अंदर आईएनजी लगाया, तो बाय रीडिंग, बाय ईटिंग, बाय सिटिंग, बाय कमिंग, बाय स्पीकिंग। बाय रीडिंग का मतलब पढ़ करके, बाय रीडिंग पढ़ करके, बाय ईटिंग खा करके बताओ, टेस्ट करके बताओ तो बाय टेस्टिंग, बाय सिटिंग बैठ कर बताओ, बैठ करके, है ना, बैठ करके। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस या इसके आगे वाला सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी टेंस का सेंटेंस बन सकता है। तो बाय सिटिंग बैठ करके, बाय गोइंग जा करके, बाय स्पीकिंग बोल करके। ठीक है, अब यहाँ पे बाय वॉचिंग देख करके, बाय प्लेइंग खेल करके, बाय ड्राइविंग ड्राइव कर करके। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इसके आगे वाले सेंटेंस देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए बाय और वही वाला सेंटेंस हम आगे वाला ही देख रहे हैं। शो मी बाय रीडिंग, पढ़ करके मुझे बताओ। शो मी का अर्थ क्या था, बताओ, मुझे बताओ। मी यानी मुझे, शो मी मुझे बताओ, क्या बताना है, बाय रीडिंग पढ़ करके, रीडिंग करके, वांचन करके मुझे बताओ। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पीछे भी आ सकता है, आगे वाले सेंटेंसेस में भी आ सकता है। जैसे बाय ईटिंग फूड, बाय ईटिंग फूड खाना खा करके, बाय ईटिंग फूड खाना खा करके, फूड यानी खाना, खाना खा करके, कर करके, खाना खा करके, ही वेंट अवे वो चला गया। बाय सिटिंग हियर, बाय सिटिंग हियर यहाँ बैठ करके, ही वॉज वॉचिंग टीवी, यहाँ बैठ कर वो टीवी देख रहा था, यहाँ बैठकर वो टीवी देख रहा था। बाय कमिंग ही स्टार्टेड टॉकिंग, यहाँ बाय कमिंग ही स्टार्टेड टॉकिंग, आकर के उसने बातें करना शुरू किया। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है इस तरह के करके, कर या करके। जैसे यहाँ पे शो मी बाय रीडिंग, पढ़ के, पढ़कर बताओ मुझे, या करके, कोई चीज़ करके। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि कोई चीज़ दिलवा दो, किसी से हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ मुझे दिलवा दो, मुझे ये चीज़ दिलवा दो, है ना, तो उसमें हमें आएगा गेट, कोई चीज़ दिलवा दो, गेट आएगा और इसमें ये वाला स्ट्रक्चर आएगा ओसी। यहाँ पे आई का, जैसे मैंने बताया था, आई का मी, हर, हिम, देम, अस, एनी नेम। ठीक है, मी यानी मुझे, और हर और ये हिम है वो होता है उसे, हर फीमेल के लिए होता है, हिम होता है मेल के लिए। ठीक है, देम यानी उनको, अस यानी हमें, और एनी नेम यानी मीता, सीता, गीता, कोई भी नेम आता है। तो इसमें पहले गेट लेना है इस तरह के स्ट्रक्चर में। जैसे मुझे दिलवा दो, कोई भी चीज़ दिलवानी है, ठीक है, तो गेट मी मुझे दिलवा दो, गेट मी क्या मुझे दिलवाना है, गेट मी अ बुक। यहाँ पे जो नाउन लिए है, यहाँ पे गेट, फिर ये इसमें से लेना है और फिर ये नाउन लेना है। क्लियर, सबसे पहले क्या लेंगे, गेट, इसमें से ये लेंगे, ये वाला लेंगे गेट, इसमें से लेंगे, फिर यहाँ से नाउन लेंगे। ठीक है, अब गेट में क्या है, मी आता है, तो पहले लेते हैं गेट मी, मुझे दिलवा दो। गेट मी का अर्थ क्या हो, मुझे दिलवा दो, क्या दिलवा दो, ए बुक। गेट मी अ बुक, मुझे एक किताब दिलवा दो। ठीक है, गेट मी अ पेन, मुझे एक पेन दिलवा दो। ठीक है, गेट मी पॉपकॉर्न, मुझे पॉपकॉर्न दिलवा दो। गेट मी अ बॉल, मुझे फुटबॉल दिलवा दो। ठीक है, तो ये वस्तुओं के नाम है, नाउन किसको कहते हैं, जो वस्तुओं के नाम होते हैं, सारी वस्तुएं। तो कोई भी चीज़, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ को यहाँ पे आप मेंशन कर दो। और फिर गेट के बाद लिखना है, मी लिखो, हर लिखो, हिम लिखो, दैम, अस, एनी नेम, कुछ भी बोलो आप, है ना, कि मीता को दिलवा दो, तो गेट मीता। अब मीता को क्या दिलवा दो, एक कार, तो गेट मीता एक कार, गेट मीता ए कार, मीता को कार दिलवा दो। ठीक है, गेट लता अ पर्स, लता को पर्स दिलवा दो। गेट मी
हैंकी, मुझे हैंड रुमाल दिलवा दो। ठीक है, तो इस तरह के हम सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर। यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिख देना, नाउन यानी वस्तुओं के नाम लिख देने, जो वस्तु यहाँ पे दिया हुआ है। जिस तरह से गेट हर ए मोबाइल, उसे मोबाइल दिलवा दो। गेट देम पॉपकॉर्न, उन लोगों को पॉपकॉर्न दिलवा दो। गेट अस, हमें दिलवा दो, हमें क्या दिलवा दो? गेट अस आइसक्रीम, देखो ये आइसक्रीम दी हुई। गेट अस आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम दिलवा दो। गेट अस आइसक्रीम। ठीक है, तो ऐसा जितना आप दिन में 50 से 100 सेंटेंसेस आपको दिन में बार बार बोलना है, इंग्लिश स्पीकिंग डेफिनेटली आ जाएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करना है, बोलना है जितना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे माई सिस्टर, माई ब्रदर, यहाँ पे माई कज़न, कुछ भी यहाँ पे इसकी जगह पे वो भी आ सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे उसके डिटेल में थोड़ा लंबे थोड़े से सेंटेंसेस है। गेट मी अ बुक फॉर रीडिंग, मुझे बुक दिलवा दो। किसके लिए? फॉर रीडिंग, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए मुझे, पढ़ने के लिए मुझे बुक दिलवा दो। गेट हर अ मोबाइल, उसे मोबाइल दिलवा दो। गेट हिम अ पर्स, उसे पर्स दिलवा दो। ये पर्स तो लड़कियों का होता है, तो यहाँ पहले गेट हर अ पर्स, उसे पर्स दिलवा दो। गेट हिम अ मोबाइल, उसे मोबाइल दिलवा दो। ठीक है, 1000 रुपीज़ फॉर पिकनिक, उन लोगों को 1000 रुपीज़ पिकनिक के लिए खर्च करने के लिए दे दो। गेट अस, हमें दिलवा दो। क्या हमें दिलवा दो? गेट अस आइसक्रीम्स, हमें आइसक्रीम दिलवा दो। ठीक है, आगे बढ़ती है। फिर है कोई भी चीज़ है, जैसे पढ़ते रहो, खेलते रहो, जागते रहो, बैठे रहो, इस तरह के सेंटेंस ही बहुत ही ईजी। इसमें आपको कीप लगाना है और आईएनजी लगाना है। ते रहो, जैसे कीप लगाना है और आईएनजी। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप टॉकिंग, बहुत बातें करते रहो। कीप डूइंग, करते रहो, जो काम कर रहे हो करते रहो। कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। कीप लाफिंग, हंसते रहो, पढ़ते रहो। कीप राइटिंग अ लेटर लिखते रहो। कीप टॉकिंग विथ हर, उससे बातें करते रहो। कीप डूइंग योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क करते रहो। कीप रीडिंग अ बुक पढ़ते रहो। ठीक है, कीप लाफिंग फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक हंसते रहो, एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो इस तरह की सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। कीप के साथ आईएनजी वाला फॉर्म जोड़ देना है कि ये काम करते रहो। सर कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, पढ़ते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे है कि के समय या करते वक्त कोई चीज़, वाइल और आईएनजी। वाइल आईएनजी में है कोई चीज़ करते समय, कोई चीज़ करते वक्त, करने के दौरान। तो इसमें यह आएगा वाइल प्लस आईएनजी आएगा, और एनी टेंस, कोई भी टेंस यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, वाइल राइटिंग, वाइल रीडिंग का अर्थ हुआ पढ़ते वक्त, वाइल राइटिंग लिखते वक्त, वाइल डांसिंग डांस करते समय, वाइल स्लीपिंग सोते समय, सोते वक्त, सोते दौरान, सोते। ठीक है, वाइल क्राइंग रोते। ठीक है, या रोने के दौरान, रोते समय, रोते वक्त। वाइल गोइंग जाते वक्त, जाते समय, जाते। वाइल स्पीकिंग बोलते समय। ठीक है, बोलते वक्त। आगे हम सेंटेंसेस इसी तरह के देखते हैं। यहाँ पे टेंस कुछ भी हो सकता है, आगे आपको इस तरह से लगाना है। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे वाइल प्लस आईएनजी वाला में वाइल स्टडिंग। ठीक है, ये तो हमें पता है, वाइल स्टडिंग, वाइल प्लेइंग, वाइल वॉचिंग टीवी, वाइल रनिंग, वाइल कुकिंग, वाइल राइटिंग। अच्छा ठीक है, वाइल राइटिंग। अब ये वाला है सेंटेंस, लास्ट वाला देखिए, वाइल राइटिंग ही कैन मिस्टेक। ठीक है, वाइल राइटिंग ही कैन मिस्टेक, लिखते वक्त ही कैन मिस्टेक, वो गलती कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि टेंस, यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है। आप उस समय क्रिया चालू वाली बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था पहले बताया था, वाइल राइटिंग लिखते वक्त ही कैन मिस्टेक, को गलती कर सकता है। ठीक है, वाइल स्टडिंग पढ़ते वक्त, यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल, पढ़ते वक्त तुम्हें मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। वाइल प्लेइंग खेलते वक्त, ही वॉज चीटिंग, खेलते समय वो चीटिंग कर रहा था। ही वॉज चीटिंग, वो चीटिंग कर रहा था। वाइल वॉचिंग टीवी देखते वक्त, वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। वाइल रनिंग दौड़ते वक्त, है ना, दौड़ते ही फेल डाउन, वो गिर गया। वाइल कुकिंग खाना बनाते शी वॉज ईटिंग, खाना